दोस्तों नमस्कार, पंचशील आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के टाइम में हेयर फॉल, बालों का झड़ना एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसको बहुत से लोग बड़े हाइपर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसी हो जाती है कि हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है और हेयर फॉल हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, बाल झड़ता क्यों है, क्यों हेयर फॉल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों कि हमें हेयर फॉल क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकता है बालों के झड़ने का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हेयर फॉल होने का क्या कारण होता है, हेयर फॉल किन लोगों को होता है और हेयर फॉल होने का क्या क्या कारण हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो ये एक जेनेटिक इशू हो सकता है। हेयर फॉल, बालों का झड़ना एक सबसे बड़ा इशू जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, यदि कोई एक लड़का है और उसके अगर फादर को हेयर फॉल की समस्या है, ठीक है, यदि उसके फादर के फादर को अगर समस्या होगी, मतलब उसके ग्रैंडफादर को समस्या होगी, तो उसके बेटे को समस्या होगी, फिर तीसरी पीढ़ी में भी उसकी समस्या आ रही है। तो ये एक जेनेटिक इशू है कि अगर बाप का बाल झड़ा हुआ है, कि अगर फादर का बाल झड़ा हुआ है तो बेटे का भी झड़ना निश्चित है। अगर झड़ रहा है उस कंडीशन में, कभी कभी क्या होता है कि जो हेयर फॉल होता है वो अलग अलग कंडीशंस में होता है। जैसे कुछ को बीच में हो जाता है बिल्कुल, और कुछ लोगों को ये साइड में ऐसे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में सबसे पहले ये समझना है कि हमारी जो जेनेटिक इशू तो नहीं है, हमें जो हेयर फॉल का हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, हमारी जो मेन समस्या है हेयर फॉल की, क्या वो जेनेटिक तो नहीं है? क्या हमारे फादर को जैसे बाल झड़ रहा है, जिस साइड से झड़ रहा है, क्या हमें भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? तो दोस्तों एक सबसे बड़ा इशू जेनेटिक इशू भी होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, सेकंड रीजन के बारे में, कि बाल और किन किन कारणों से झड़ता है या हेयर फॉल हमें और किस लिए होता है। तो दोस्तों एक रीजन ये भी हो सकता है कि यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, या पहले रहे हो या प्रेजेंट टाइम में हो, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इशू हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को टीबी की समस्या हो जाती है, ट्यूबरकुलोस हो जाता है, उसमें कई सारी दवाइयाँ बहुत हार्ड होती हैं, उसको खाने से भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। या फिर जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे कैंसर के मरीज को देखा होगा। कैंसर जो है, कैंसर एक बड़ा इशू है, बड़ा डिसीज़ है। तो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उसको खाने से हमारे जो जो हेयर ग्रोथ की जो मेम्ब्रेन है उस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को कैंसर या असाध्य बीमारी हो जाती है या बड़ी बीमारी कोई हो जाती है, तो उनको बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी उनको हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। काफ़ी मामलों में तो ये भी देखा गया है कि बाल बिल्कुल झड़ ही जाता है ऐसे रोगियों को। तो दोस्तों ये रहा सेकंड रीज़न बाल के झड़ने का, कि किसी बीमारी की वजह से भी आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो सकते हैं, हेयर फॉल से आप ग्रसित हो सकते हैं। और पहला रीज़न था एक जेनेटिक इशू। दोस्तों अब हम जानते हैं और भी कुछ वजह हैं, कुछ रीज़न जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल हो सकता है। दोस्तों हेयर फॉल का और भी कुछ रीज़न है, जैसे आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, या फिर आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बॉडी में कई सारी कमियां हैं, फाइबर की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों एक सही तरीके से हमारी बॉडी में जब प्रॉपर सा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलता, तब भी हमारी शरीर कुपोषित हो जाती है। उसकी वजह भी हेयर फॉल की वजह बन सकती है। इस कारण से भी हमें बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किन किन कारणों से हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं, हमें हेयर फॉल की समस्या, बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जेनेटिक इशू हो सकता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है बालों के झड़ने की समस्या को लेके, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरा हो सकता है बीमारी की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि कोई अगर आपको गंभीर बीमारी है तो वो भी एक हेयर फॉल का इशू हो सकता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, फाइबर, कैल्शियम या प्रोटीन की कमी जब बॉडी में होती है तब हमें हेयर फॉल की समस्या होती है। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि हेयर फॉल का क्या क्या रीजन हो सकता है। हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे हेयर फॉल को कंट्रोल करने की, जो आपका बाल झड़ रहा है उसको कंट्रोल करने के कुछ आपको टिप्स बताएंगे कि किन लोगों को बाल आ सकते हैं वापस अगर झड़ गए हैं, या जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, स्टार्ट है, बीमारी की वजह से हो या प्रॉपर न्यूट्रिशंस की वजह से हो या नॉर्मल कोई भी वजह हो, तो उसमें हम अपने बाल को कैसे कंट्रोल करें, हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें, जो बालों की झड़ने की समस्या है उसको हम कैसे खत्म करें। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।